नमस्कार। आज हम जरा ग्वालियर में सरोगेसी के सीन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कितना खर्चा आता है, कौन से अच्छे सेंटर्स हैं। हमारे पास कुछ आर्टिकल्स हैं, तो देखते हैं उनसे क्या खास जानकारी निकलती है। मकसद यही है कि इसे थोड़ा आसान बनाया जाए, समझा जाए कि भाई क्या विकल्प हैं, क्या लागत है। तो चलिए शुरू करते हैं लागत से, है ना। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ग्वालियर में सरोगेसी का खर्च करीब 15 लाख से 20 लाख रुपए, ये रेंज है। हाँ, ये एक मोटी मोटी रेंज है और इसमें जानना जरूरी है कि क्या क्या आता है इस खर्चे में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये काफी बड़ी रकम है। सही कहा। तो देखिए, इसमें आमतौर पर आईवीएफ का पूरा प्रोसेस शामिल है। हाँ। डॉक्टर की फीस हो गई, जितनी भी जांचें होती हैं, अल्ट्रासाउंड्स, फिर वो एग रिट्रीवल यानी अंडे निकालना, एम्ब्रियोलॉजी लैब का खर्चा, भ्रूण बनाना, हाँ। एम्ब्रियो ट्रांसफर करना, स्पर्म फ्रीजिंग अगर जरूरत है तो। अच्छा, ये तो प्रोसेस का हिस्सा हो गया। हाँ, फिर अगर मान लीजिए एग डोनर हैं तो उनका मुआवजा, एजेंसी की फीस भी होती है, और सबसे अहम सरोगेट मदर का मुआवजा और उनकी पूरी देखभाल का खर्च। कानूनी खर्चे भी तो होंगे। बिल्कुल, लीगल फीस, दवाइयाँ और भी छोटे मोटे जुड़े हुए खर्चे होते हैं। तो ये एक तरह से पूरा पैकेज बन जाता है। समझ गए। अच्छा, एक चीज और लिखी थी कि अगर कपल अपने ही अंडे या फ्रोजन एम्ब्रियो इस्तेमाल करें, हाँ हाँ तो शायद खर्चा कुछ कम हो सकता है, करीब 10 से 17 लाख। हाँ बिल्कुल, अगर डोनर की जरूरत नहीं है तो वो कॉस्ट बच जाती है। तो हाँ, खर्च 10 से 17 लाख के बीच आ सकता है। और ये जेस्टेशनल सरोगेसी की बात हो रही है ज्यादातर, जो सबसे कॉमन और कह सकते हैं प्रभावी तरीका है, जिसके लिए आईवीएफ जरूरी है। अनिवार्य है। बिल्कुल, इसमें जेनेटिक पेरेंट्स वही होते हैं जो बच्चा चाहते हैं, बस गर्भ सरोगेट माँ का होता है। उनके ही अंडे और स्पर्म से भ्रूण बनता है और फिर उसे सरोगेट के गर्भाशय में इम्प्लांट किया जाता है। पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो लागत है, ये अलग अलग सेंटर, अलग अलग शहर में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। हाँ, ये तो होता ही है। लोग शायद कम खर्च के लिए दूसरे शहर भी जाते हो। बिल्कुल, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये तो लागत की बात हुई। अब ग्वालियर में सेंटर्स कौन से हैं, कहाँ जा सकते हैं लोग, क्या लिस्ट है कोई? हाँ, स्रोतों में ग्वालियर के 5 सेंटर्स का जिक्र है, जिन्हें मतलब कम लागत और अच्छी क्वालिटी के लिहाज से चुना गया है। इनका चुनाव कुछ पैमानों पर हुआ है, जैसे उनकी सक्सेस रेट क्या है, ट्रीटमेंट क्वालिटी, मरीजों के रिव्यूज, डॉक्टर की योग्यता, रेटिंग्स वगैरह। अच्छा, कौन कौन से नाम हैं? नाम है इंदिरा आईवीएफ, फिर है कल्याण आईवीएफ, साई श्रद्धा हॉस्पिटल आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर अनीता शर्मा आईवीएफ सेंटर और प्रीमी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। ये 5 नाम दिए गए हैं। चलिए इंदिरा आईवीएफ पर थोड़ा और बात करते हैं। इसकी लागत क्या बताई गई है? इंदिरा आईवीएफ के लिए अनुमानित लागत करीब 11 लाख से 20 लाख के बीच बताई है। 10,99,950 रुपए से 20,12,000 रुपए एग्जैक्टली। और सफलता दर? सफलता दर काफी अच्छी बताई है, 75%, और गूगल पर रेटिंग भी 5.0 है, 33 रिव्यूज के आधार पर। बढ़िया। और सर्विसेज क्या क्या है वहाँ, सिर्फ आईवीएफ? नहीं, आईवीएफ के अलावा आईयूआई, आईसीएसआई जैसी और भी फर्टिलिटी सर्विसेज हैं। और हाँ, इंदिरा आईवीएफ की सेंटर हेड हैं डॉक्टर योगिता वर्मा। उनकी एक बात भी कोट की गई है जो मुझे जरूरी लगी। क्या बताइए? उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि कभी-कभी इलाज में ऐसी चीजों पर भी खर्चा हो जाता है जिनसे क्लिनिक का प्रॉफिट तो बढ़ता है, पर मरीज की सक्सेस रेट बढ़े, ये जरूरी नहीं। ओह, ये तो काफी अहम बात है। बिल्कुल। और उन्होंने आईवीएफ प्रोसेस से जुड़ी जो अनिश्चितता होती है, जो इंतजार का पीरियड होता है, खासकर वो 2 हफ्ते वाला, उसके भावनात्मक बोझ का भी जिक्र किया है। हाँ, ये बात तो है। सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, इमोशनली भी बहुत मुश्किल होता होगा ये। बहुत ज्यादा। अच्छा, और बाकी सेंटर्स का क्या? जैसे आपने कल्याण आईवीएफ का नाम लिया था। हाँ, कल्याण आईवीएफ वो 2002 से है। उनकी सफलता दर 70% और रेटिंग 4.6 बताई गई है। ठीक है। इसी तरह साई श्रद्धा की सक्सेस रेट 73%, रेटिंग 4.2 है। डॉक्टर अनीता शर्मा आईवीएफ सेंटर की 72% सक्सेस रेट, रेटिंग 4.0, और प्रेमी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की भी 72% सक्सेस रेट और रेटिंग 5.0 है। तो मतलब सर्विसेज और कॉस्ट रेंज लगभग मिलती जुलती ही है इन सब में। हाँ, मोटा मोटा कह सकते हैं कि सेवाएं और लागत का दायरा आसपास ही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखें तो ग्वालियर में सरोगेसी का खर्च करीब 15 से 20 लाख के बीच मान सकते हैं। इसमें आईवीएफ और कई दूसरी चीजें शामिल हैं, और इंदिरा आईवीएफ जैसे कई जाने माने सेंटर्स भी उपलब्ध हैं जिनकी अपनी अपनी कॉस्ट, सक्सेस रेट और सर्विसेज हैं। हाँ, सारी जानकारी को अगर हम देखें तो एक सवाल मेरे मन में आता है। क्या? कि ये जो स्रोत हैं, ये कम लागत वाले केंद्रों पर तो जोर दे रहे हैं, जो अच्छी बात है,
लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया है सरोगेसी की, इसमें जो भावनात्मक पहलू हैं, नैतिक सवाल है, कानूनी नियम है, इन सब का संतुलन कैसे बनता होगा? ये सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब सिर्फ लागत ही सब कुछ नहीं है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर शायद और जानकारी जुटानी चाहिए या और गहराई से सोचना चाहिए।